और अब इजराइल की बड़ी बात। आज इजराइल के लिए ब्लैक डे है। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में सबसे घातक दिन के तौर पर दर्ज किया गया और इसी दिन सैकड़ों हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर सबसे बड़ा हमला किया था। उन्होंने भारी किलेबंद गाजा सीमा को तोड़ के यहूदी कस्बों और शहरों में प्रवेश किया और सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद जो युद्ध का तांडव शुरू हुआ वो 1 साल से जारी है। जापान ने 1 साल पहले इजराइल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले की निंदा की, लेकिन यह भी कहा गया कि 12 महीने बाद गाजा में मानवीय स्थिति से वो चिंतित है। विदेश मंत्री तोकेशी इकावाया ने कहा कि जापान ने हमास और अन्य के द्वारा किए गए आतंकी हमलों के द्वारा लगातार स्पष्ट तौर से निंदा की है और सभी बंधकों को तत्काल रिहाई का आग्रह किया है। इजराइल हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है। लगातार जमीनी और हवाई हमले पर हो रहे दक्षिणी लेबनान से उत्तरी इजराइल के हाइफा शहर में भी रॉकेट गिरा है, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए हैं। 1 साल पहले गाजा पर युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब बंदरगाह शहर पर हमला हुआ। हाइफा इजराइल के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है, जो लेबनान की सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। हमास की सशस्त्र शाखा कस्साम ब्रिगेड द्वारा किए गए रॉकेट हमले में मैगन डेविड एडोम एम्बुलेंस सेवा का कहना है कि 2 महिलाएं छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हुई। सोशल मीडिया एक्स पर एक बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इजरायली सेना ने कहा है कि दक्षिणी गाजा के खान यूनिस क्षेत्र से मध्य इजराइल पर 5 रॉकेट दागे गए। लेबनान के सशस्त्र समूह का कहना है कि उसने जल अल अलमाम सहित स्थल पर सेना के वाहनों और कर्मियों पर मिसाइलें दागी। ये हमला रविवार को सुबह 2:30 बजे हुआ। इजराइल जब गामा में हमास और लेबनान में अपने सहयोगी हिजबुल्लाह के साथ युद्ध में, इसने पिछले सप्ताह इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले में जवाब में ईरान पर हमला करने का भी वादा किया। इजरायली सेना ने आज कहा कि उसने लेबनान में ऑपरेशन में भाग लेने के लिए एक और डिवीजन तैनात की। यह हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी लड़ाई में इस्तेमाल होने वाली डिवीजन ताकत वाली तीसरी सैन्य टुकड़ी है। इधर हमास ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के हमले ने इजराइल को फिर से शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है। हमास के उच्च पदस्थ अधिकारी ने कहा है कि पिछले साल 7 अक्टूबर को समूह द्वारा किए गए घातक हमले ने इजराइल की प्रगति को खत्म कर दिया है। हमास के पूर्व नेता खालिद मुशाल ने एक टीवी चैनल में टिप्पणी की है। हमास के आक्रामक शब्द का इस्तेमाल करते हुए मेशाल ने कहा है कि अल अक्सा बाढ़ ने कब्जे को शून्य स्थिति में पहुंचा दिया है और इसके अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस हमले में न केवल इजराइल के लाभ को उलट दिया गया है, बल्कि इसके अस्तित्व को भी खतरा पैदा कर दिया गया है। बहरहाल मिडिल ईस्ट में तनातनी बरकरार है। इजराइल का अगला कदम क्या होगा, मिडिल ईस्ट के आने वाले दिन में कैसे होंगे, इसकी सबको चिंता है, क्योंकि तेल को लेकर पूरी दुनिया इससे जुड़ी हुई है।